हाँ, ये कुछ उसकी प्रॉब्लम है ऑप्टिक्स की। तो ये ऑप्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने बच्चों। तो इसमें ऐसा है कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड 2r है। अब पूछा गया है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ऐसे पूछा गया है। तो r और 2r है और कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, तो वो इस तरह का होगा। इसमें से ये जो है ये 2r है क्योंकि इसका रेडियस, और ये वाला r है क्योंकि ये जल्दी यहाँ है, और ये 2r है। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी ऐसे पूछा गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। अब ये दोनों एक ही तरफ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये माइनस तो होगा ही, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/2r। तो ये हो गया म्यू माइनस 1 और ये 1/2r, ये हो गई 1/f। तो फोकल लेंथ आ गई 2r/म्यू माइनस 1, ये इसकी फोकल लेंथ है। अब इसने पूछा गया था कि फोकल लेंथ जो है इस बात पर डिपेंड करेगी कि लाइट किधर से आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इधर से आवे तब भी यही फोकल लेंथ है, इधर से लाइट आवे तो भी यही फोकल लेंथ है। ये पैरेलल रेज को इतनी दूरी पर फोकस कर देगा दूसरी तरफ। कॉन्वेक्स है, और अगर कॉनकेव होता तो पैरेलल वाली रेज जो होती वो डाइवर्ज हो जाती और फोकस से आती हुई लगती। तो अगर इधर से आती तो न्यू डाइवर्ज कर जाती, तो फोकस इधर होता। नेक्स्ट है ये इसको इसके 3 पीस कर दिए गए, एक यहाँ से काट दिया, एक वहां से काट दिया। तो इस 3 पीस इस तरह से कर दिए गए। ये सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो पीस जो है ये ए है पीस, और ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो ऐसे कर दिया गया, एक तो ये ए और बी जो है वो इस तरह से है, और सी जो है वो ये वाला है। अब इसने ऐसा पूछा कि जो लेंस जो था वो पी पावर का था, जो ओरिजिनल जो था। अब इन पीसेस की पावर क्या होगी ऐसा पूछा गया। तो जो ए है उसकी पावर तो पी ही रहेगी, बस ये है कि लाइट जो है आधे हिस्से जाएगी, और जैसे इसको। अब रहा ये वाला हिस्सा, तो ये वाली इस वाले की फोकल लेंथ तो यही तो होगी 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और r1 r2 बराबर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो r1 r2 बराबर है तो 2/r। तो इस केस की इसकी या पूरे की जो पावर है तो वो 100/f, अगर f सेंटीमीटर में, इसी को मान लो चलो r मीटर में, तो पावर जो है इतनी होगी 2 म्यू माइनस 1/r, ये पावर है। तो जो ओरिजिनल लेंस की है वही इसकी है, तो इसकी पावर हो गई p। अब पता लगा इसकी क्या पावर है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें एक r इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो 1/r1 माइनस 1/r2 जो करा था, r2 इनफाइनाइट था, तो ये 1/r थी, 1/r थी, और r मीटर में था, तो पावर आधी हो गई। तो इस पोर्शन की पावर p/2 है, इसकी भी p/2 है। तो इन दोनों की p/2 एंड p है। और ओरिजिनल जो था ये, इसकी p थी तो इसकी भी p है, इसकी p/2 एंड p है। तो इनकी फोकल लेंथ जो है वो डबल हो गई है, क्योंकि फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होती है। तो जब f कैलकुलेट करेंगे तो वो r/म्यू माइनस 1 आ जाएगा इन पीसेस का फोकल लेंथ, और इसका r/2 म्यू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम।
अब नेक्स्ट है नेक्स्ट पूछा गया है कि इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से पूछा गया इनमें से which of the following form virtual and erect images for all positions of the object. Virtual and erect images for all positions of object. मतलब ऑब्जेक्ट तो रियल ही, मतलब रेस तो डाइवर्जिंग ही आ रही, तो इनमें से कौन से, तो उसमें से बता दिया गया है कॉनकेव मिरर, क्या इससे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है? हाँ बिल्कुल बनती है, जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में, तो जहाँ ये होता है, तो आप देख सकते हो कि इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, पीछे बन जाएगी, और वो ऐसे बनेगी कि एक रे यूं गई तो यूं हो गई, रिफ्लेक्शन से बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल दूरी पर होता है, क्योंकि फोकस जो है, फोकल लेंथ हाफ होती है मिरर्स में ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक रे अपन वो ले लेते हैं जो नॉर्मली है, तो नॉर्मली रे कहाँ से, जो नॉर्मल जो है स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल क्या होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आती है वही नॉर्मल होता है। तो जो रे यूं आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यूं चली जाएगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, अब इनको पीछे हटाने पर यहाँ इमेज बन गई, तो ये बन गई इमेज, इरेक्ट इमेज बन गई। तो प्लेन मिरर, और एक है कॉन्वेक्स लेंस में भी बन जाती है। कॉन्वेक्स लेंस में भी जब बनती है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होता है, यहाँ होता है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती हैं वो सीधी चली जाती हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना से बनेगी। तो इमेज देखने के लिए अपने को दूसरी तरफ खड़ा होना पड़ता है, मिरर में उसी तरफ खड़ा होना पड़ता है, इमेज चाहे किधर भी बने। एक ये चली गई और एक ये जाती है, ये जाकर के फोकस से चली जाएगी, 2 फोकस होते हैं इसके, एक इधर होगा, तो ये आगे तो ये डाइवर्जिंग रहेगी, आगे जाके तो कहीं काटेंगे नहीं, पीछे इन रे को हटा, पीछे हटाया गया, तो ये बन गई इसकी इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव मिरर। पर इसमें पूछा था फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर इसकी जो रिमेनिंग 5 पोजीशंस हैं फोकस और इसके बीच में, सब वो रियल की, इसमें इसकी और जो 5 पोजीशन है उन सब में रियल इमेज बनती है दूसरी तरफ, इसमें रियल इमेज बनती है उसी तरफ। तो आंसर क्या होगा? ये दोनों आंसर नहीं है, क्योंकि इसने कहा है फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बने, तो वो केवल होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें बनती है ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और इस स्मॉलर इन साइज, वो ऐसे बन जाती है, यूं रह गई, यूं चली गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो आएगी यूं, ये वाली यूं वापस चली जाएगी, तो आगे जाके इधर जाके कहीं इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगे, तो हर पोजीशन में ये इमेज यहाँ बन जाएगी, छोटी बन जाएगी। तो एक तो बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, और जो गाड़ियों में लगा रहता है, और ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है, और इन दोनों केसेस में इमेज की साइज स्मॉलर होती है। चलो ये आगे, हाँ, किसी ने हमसे पूछा कि ये पहचान करा जाए कि ये
कि ये था पॉइंट पी था, इसकी इमेज यहाँ बन गई थी, कोई मिरर था और ये उसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस था। इसमें ऑप्टिक एक्सिस जो था और इसकी पी की इमेज यहाँ बन गई। तो ये पूछा गया है कि वो मिरर कौन सा है और मिरर की पोजीशन क्या है। बस ये डायग्राम दे दें, मिरर कौन सा है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस के एक इधर का जो इधर बना है, तो मिरर तो एक्चुअल में ये अभी बताएंगे कौन सा है। तो आप इसमें देखिए कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है और एनलार्ज है। तो इन्वर्टेड इमेज तो कौन के मिरर में बनती है, तो मिरर तो कौन के, कॉन्वेक्स मिरर में तो इरेक्ट बनती है और स्मॉलर इन साइज बनती है। तो इसमें रियल इमेज बन गई है और एनलार्ज बन गई। फिर किसी ने कहा कि इसकी पोजीशन बताओ ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, पोजीशन कैसे बताई जाए। तो ये पोजीशन ऐसा होगा कि रे यूं आ रही होगी, यूं। तो अंदाज से नहीं पूछा, इसने पूछा एग्जैक्ट पोजीशन, इस डायग्राम दे रखा हो तब आप कैसे बताओगे। तो इसका एक बहुत अच्छा मेथड है। ये इतनी दूर, तो आप इतनी दूर यहाँ पर पॉइंट ले लो, माना कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 ले लो, 2.5 है तो 2.5 ले लो, इसको मेजर करके यहाँ बना लो इसके परपेंडिकुलर और इसको इससे मिला दो, ये मिला दो। यहां पर है पोजीशन मिरर की और कौन के मिरर है। फिर किसी ने कहा ये कैसे पता लग गया आपको यहाँ पर, क्यों, ये तो लॉ का पालन करेगी ना। और लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे हो गई। तो यहां पर अब जब ये मिरर यहां पर है तो दूसरी रे कौन सी होगी, बहुत आसान, कि जो इसके सेंटर से आ रही होगी वो नॉर्मल आएगी, और नॉर्मल आएगी तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेंटर से तो उधर, तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो क्योंकि हमको ये 2 ही तो दे रखे थे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता लग गया। तो ये ओ पता लग गया, ओ सी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। बताओ, डायग्राम से ही बता रहे हैं। तो एक रे हो गई है, ये रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि नॉर्मली, और ये यूं ही वापस हो गई है। और एक रे मैंने यहां से ले ली क्योंकि 2 रे लेने की जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए। वैसे जाती तो लाखों करोड़ों है, लेकिन 2 से इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग जाता है रिफ्लेक्टेड रे का। क्यों रिफ्लेक्टेड रे ने रियली इंटरसेक्ट करा या एपियर्स टू इंटरसेक्ट है। अगर रियली इंटरसेक्ट करा है तो रियल इमेज है। तो इन दोनों रे ने तो रियली यहाँ इंटरसेक्ट करा है क्योंकि एक रे हो गई थी, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई क्योंकि ये नॉर्मल था, और ये एंगल बराबर बना के यहाँ चली गई। तो हमें ये भी पता लग गया कि मिरर जो है वो कॉनकेव था और कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है और स्मॉलर इन साइज बनती है। वैसे भी ये साइज बड़ी थी और इन्वर्टेड थी, तो रियल इमेज थी। तो पोजीशन बता रहे, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है बंद कर, यहाँ तक कि ये